नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7 और सबसे पहले एक दुखद खबर है। जयपुर की मशहूर लेडी बाइकर वीनू पालीवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वो 24 मार्च को पूरे देश के भ्रमण पर हार्ले डेविडसन बाइक से निकली थी। 40 साल की वीनू के साथ उनके साथी बाइकर दीपेश भी भारत भ्रमण की यात्रा पर थे। ये दोनों हार्ले डेविडसन बाइक पर सफर कर रहे थे। दीपेश और वीनू अलग अलग बाइक पर सवार होकर सागर से भोपाल आ रहे थे। इसी दौरान सोमवार शाम करीब 6 बजे गयासपुर के पास एक मोड़ पर वीनू की बाइक बेकाबू होकर फिसल गई। बाइक की रफ्तार अधिक होने की वजह से वीनू की हादसे में मौत हो गई। वीनू को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विदिशा में पोस्टमार्टम के बाद वीनू का शव उनके घर वालों को सौंप दिया गया है। स्वभाव से जिंदा दिल वीनू पालीवाल भरपूर रोमांच के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पिछले 1 साल से वो हार्ले डेविडसन 48 मॉडल से हॉक की रैली पूरी कर चुकी हैं। उन्हें लेडी ऑफ द हार्ले 2016 चुना गया था। 180 स्पीड में इस बाइक को आसानी से ड्राइव कर लेती थी। 2016 में वो अपनी यात्रा पूरी करना चाह रही थी। साथ ही एक फिल्म भी बनाने वाली थी हार्ले डेविडसन पर। वीनू ये है इंडिया का फ्लैग लेकर चलने वाली थी। ये उनकी आने वाली फिल्म का नाम भी था। इसके लिए उन्होंने देश भर की कई खूबसूरत तस्वीरें भी खींची थी। इसके जरिए वो ये बताना चाहती थी कि इंडिया बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस हादसे के बाद उनका सपना अधूरा रह गया। डॉक्टर ने एक पेन किलर और एक फिटनेस इंजेक्शन दिया था, एक इस तरफ दिया था, एक इस तरफ दिया था। उसके बाद 5 मिनट बाद मुझे तो बिल्कुल ना है, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं मेरे हाथ में तो मैं हॉस्पिटल तक आराम से मिल गया। उसके बाद वो 11% में यहाँ भागा, लेकिन उनको 3 हो चुकी है। यहाँ तो 3 हॉस्पिटल है, यहाँ और 2 और हॉस्पिटल, संजीवनी और जीवन धारा। मृतक के साथ ही ये कह रहे हैं कि 11 में नर्स द्वारा गलत इंजेक्शन लगाया। नहीं, ऐसा कहाँ गलत, इस तरह का आरोप लगाना गलत है। ऐसा उसकी डेथ है। पीएम रिपोर्ट जो टीम द्वारा किया गया उसमें अत्यधिक रक्त स्त्राव की वजह से उसकी डेथ हुई। वीनू पालीवाल ने 10 अप्रैल को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर आखिरी पोस्ट में जो लिखा था, उससे ही उनके जिंदा दिल व्यक्तित्व का पता चलता है। आपको बताते कि उन्होंने लिखा क्या था। डे 16 दुर्गापुर से लखनऊ। जब चलना मुश्किल हो जाता है तो मुश्किल लोग ही चल पाते हैं। आज हमने सच में ये साबित कर दिया। भारी ट्रैफिक, खराब सड़कों और जाम के बावजूद हमने 830 किलोमीटर की लंबी दूरी पूरी कर ली है। मेरा लीडर इतना मजबूत था कि तमाम मुश्किलें हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ में मौजूद टीम ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया, हमें खूब प्यार दिया। विपुल, आदिल, मनु, आप सभी का शुक्रिया। आप सभी से पहली बार मिली, लेकिन ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। आप सभी को बधाई। और हमारे सहयोगी चैनल ETV ने पिछले दिनों ही वीनू पालीवाल का एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने बाइक प्रेम के बारे में खुलकर बातें की थी। आपको इस इंटरव्यू का एक हिस्सा दिखाते हैं। कोई 6 महीने पहले मैंने जयपुर में 2 रेस्टोरेंट खोले हैं अभी, चाह बार के नाम से। तो कहने को तो नाम बार है, लेकिन इट्स अ टी रूम एंड अ लाउंज। कार्य आपका ये रहा जी, और बिल्कुल। शौक शौक आप बखूबी जानती हैं। बाइक्स चलाने का बहुत अच्छा शौक है मुझे। कार, बाइक्स, सब ऑटोमोबाइल्स चलाने का शौक है। तो जिसमें आज तक इससे पहले कि हार्ले डेविडसन खरीदी, उससे पहले तक कार चलाने का बहुत शौक था। तो अब बाइक्स चलाती हूँ। मेरी बेटियां हैं जो रोज कॉलेज आ रही हैं, जा रही हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो रोज दफ्तर जाते हैं, जो रोज कॉलेज आ रहे हैं, उनके लिए आप मुझे बताइए कुछ एक बेसिक चीज़ों का क्या ध्यान रखें। अनिता जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। इनफैक्ट हम लोग हार्ले डेविडसन की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं इस बात की कि बाइकिंग, पैशन, स्पीड, थ्रिल, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब का मज़ा तभी तो आएगा जब आप हेल एंड हार्टी होकर, जब तंदुरुस्त रहेंगे,